बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर की कितनी टाइप्स होती हैं। आइडेंटिफायर इज़ अ वर्ड। याद रखिएगा, आइडेंटिफायर एक वर्ड, एक लफ्ज़ होता है। अच्छा, क्या करता है? डैट रिप्रेजेंट, जो जाहिर करता है डाटा टाइप्स को, वेरिएबल के नाम को, कांस्टेंट के नेम को, फंक्शन के नेम को और क्लास के नेम वगैरह को। तो ऐसे अल्फाज याद रखें, आइडेंटिफायर अल्फाज को कहते हैं जो डाटा टाइप को जाहिर करने के लिए, वेरिएबल के नाम को जाहिर करने के लिए, कांस्टेंट के नाम को, फंक्शन के नेम को, क्लास के नेम को, स्ट्रक्चर के नेम को, लेबल को जाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ऐसे अल्फाज को आइडेंटिफायर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब इस प्रोग्राम को अगर आप गौर से देखें, प्रोग्राम के अंदर ये जो हैश है, हैश, ये बेसिकली क्या है? क्या ये वर्ड है? नहीं, ये वर्ड नहीं है, तो ये आइडेंटिफायर भी नहीं है। लेकिन ये जो इंक्लूड है, ये एक वर्ड है, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है? एक आइडेंटिफायर। आयो स्ट्रीम क्या है? एक वर्ड है, एक लफ्ज है, ये भी आइडेंटिफायर है। डिफाइन, ये भी एक आइडेंटिफायर है। पाई, ये भी एक आइडेंटिफायर है। लेकिन यहां पर देखें, यूजिंग आइडेंटिफायर है। नेम स्पेस, ये एसटीडी आइडेंटिफायर है। लेकिन ये जो सेमी कॉलन आखिर में लगा हुआ है, ये आइडेंटिफायर नहीं है। इस छोटी ब्रैकेट को आइडेंटिफायर नहीं करेंगे। ये जो करली ब्रेसेस हैं, ये वाली करली ब्रेसेस और ये वाली, इन्हें डेलिमीटर्स भी कहते हैं। करली ब्रेसेस को ये आइडेंटिफायर नहीं है, याद रखिए। इंट आइडेंटिफायर है, मेन आइडेंटिफायर है। इंट आइडेंटिफायर, RAD आइडेंटिफायर, ये वेरिएबल का नाम है, ये भी आइडेंटिफायर है। ये डाटा टाइप है, ये भी आइडेंटिफायर है। फ्लोट डाटा टाइप आइडेंटिफायर है। एरिया वेरिएबल का नाम है, आइडेंटिफायर है। तो रिटर्न, ये भी आइडेंटिफायर। तो ऐसे अल्फाज जो किसी वेरिएबल के नाम को जाहिर करें, किसी फंक्शन के नेम को जाहिर करें, जैसे मेन फंक्शन का नेम है, ठीक है। RAD रेडियस जो है, ये वेरिएबल का नेम है। इसी तरह इंट डाटा टाइप के नाम को जाहिर करें, इन अल्फाज को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे किसी शख्स का नाम होता है, फर्ज करें अली किसी शख्स का नाम है, तो अली एक आइडेंटिफायर है। किसी शहर का नाम है, लाहौर एक शहर का नाम, तो लाहौर एक आइडेंटिफायर है। पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है, तो पाकिस्तान का लफ्ज एक आइडेंटिफायर है। लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज 31 कैरेक्टर। एक आइडेंटिफायर की जो लेंथ है वो 31 कैरेक्टर्स होती है मैक्सिमम। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर एक बात याद रखनी है, ये जो कैरेक्टर्स की लेंथ होती है, ये डिपेंड भी करती है कंपाइलर के वर्जन्स पर। तो याद रखिएगा, तो हो सकता है कि लेटेस्ट कोई कंपाइलर हो, उसमें ये जो लेंथ है आइडेंटिफायर की, ये चेंज हो सकती है। नॉर्मली जो है ये 31 कैरेक्टर्स होती है। लेंथ से मुराद जैसे INT इंट है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं? 1 N2 T3, ये 3 कैरेक्टर। MAIN में MAIN 1 2 3 4 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक लफ्ज में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? 31 कैरेक्टर्स। द फर्स्ट कैरेक्टर, एक रूल याद रखिएगा, एन आइडेंटिफायर मस्ट बी सम अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जैसे ये एक आइडेंटिफायर है, इसका जो पहला कैरेक्टर है ये एक अल्फाबेट है, ठीक है। जैसे RAD एक आइडेंटिफायर है, इसका पहला कैरेक्टर R है, ये एक अल्फाबेट है। तो इसका पहला कैरेक्टर लाजमी है कि या तो अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो, इसके अलावा कुछ और नहीं यहाँ इसके शुरू में नहीं हो सकता। यानी इसका फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, दो तरह के आइडेंटिफायर होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को कीवर्ड या रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। एन आइडेंटिफायर दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन C++ लैंग्वेज, ऐसा आइडेंटिफायर, ऐसा लफ्ज, ऐसा नेम जो पहले से C++ लैंग्वेज में डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का क्या मतलब है? These identified have pre-defined meaning and purpose, यानी इन अल्फाज का मीनिंग यानी मतलब और पर्पज ऑलरेडी डिफाइंड है। जैसा कि मैं आप यहां पर प्रोग्राम में आपको दिखा देता हूं, इंट है,
ये इंट का लफ्ज हमने नहीं बनाया, ये इंट का लफ्ज सी प्लस प्लस लैंग्वेज जिन प्रोग्रामर्स ने बनाई थी उन्होंने बनाया। और जब ये लफ्ज उन्होंने हमें दिया है, ये बना बनाया है, बिल्ट इन है, इस लफ्ज का मतलब और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा वो भी उन्होंने हमें बताकर पहले से भेज दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट हैज प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पज। इसी तरह ये जो मेन है, ये लफ्ज हमने नहीं बनाया, ये लफ्ज पहले से बना बनाया आया है, बिल्ट इन है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। और इसका मकसद क्या है, क्यों लिखते हैं, इसका पर्पज क्या है और इसका मतलब क्या है, ये भी हमें पहले से बता दिया गया है। इसलिए हम कहते हैं जो की वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं डेट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड, मीनिंग कहते हैं मतलब को, पर्पज कहते हैं ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। कीवर्ड्स को स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स भी कहते हैं। टोटल जो कीवर्ड्स है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में वो 63 हैं टोटल, ठीक है। एक याद रखिएगा, एक जो आइडेंटिफायर है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है, यानी इसके अंदर कैरेक्टर्स की तादाद वो 31 हो सकती है। लेकिन इस तरह के जो बने बनाए अल्फाज जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज ने हमें पहले से बना कर दिए हैं वो टोटल अल्फाज 63 हैं, या यूं कह लें कि 63 कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पर कौन कौन से कीवर्ड है, इंक्लूड है, इंट है, मेन है, फ्लोट है, इफ है, फार है, ये इस तरह के अल्फाज जो हैं ये कीवर्ड्स हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर भी आप देख लें, इंक्लूड कीवर्ड है, आयोस्ट्रीम कीवर्ड है, डिफाइन कीवर्ड है, यूजिंग कीवर्ड है। ये जो पाई है ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है, ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, ये भी स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, इंट भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, मेन भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, इंट भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, RAD ये वेरिएबल का नाम हमने अपनी मर्जी से लिखा है, यहां पर RAD के बजाय R लिख सकते थे। एरिया ये भी यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, RAD भी यूजर डिफाइंड, ये यूजर ने अपनी मर्जी से लिखा। लेकिन ये जो फ्लोट और इंट के अल्फाज हैं ये जो हैं ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं, या यूं कह लें कि ये कीवर्ड है। इस तरह सी आउट भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, इसी तरह रिटर्न भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर या कीवर्ड है। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर एन आइडेंटिफायर दैट डिफाइंड बाय द यूजर, ऐसा आइडेंटिफायर जो यूजर या प्रोग्रामर जो है वो डिफाइन करता है, वो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से लिखता है, उसको यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर जो ये RAD है ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, एरिया यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, और ये जो पाई का नाम लिखा है हमने ये भी यूजर डिफाइंड, यानी इसकी जगह पर यूजर कुछ और लिख सकता है, RAD की जगह पर वेरिएबल का नाम कुछ और रख सकता है, ये यूजर की मर्जी। एरिया की जगह पर वो A लिख सकता है, रेडियस RAD की जगह पर वो R लिख सकता है, तो यूजर अपनी मर्जी से। तो इन अल्फाज को आप यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहेंगे। तो एक प्रोग्राम में जो अल्फाज होते हैं उन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं, और वो दो तरह के अल्फाज होते हैं, एक वो जो C प्लस प्लस लैंग्वेज हमें देती है वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहलाते हैं या कीवर्ड, और एक वो जो यूजर अपनी मर्जी से इस प्रोग्राम में लिखता है वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।